हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो जिला स्तर पर जो शिक्षक एवं पारा शिक्षक एवं गैर पारा शिक्षकों की जो बहाली हो रही है, जो सीधे काउंसलिंग के आधार पर हो रही है। कोई भी परीक्षा यहाँ पर नहीं हो रही। आप सभी को आवेदन करना है। आवेदन के बाद उसमें से आपका सिलेक्शन होगा आपकी योग्यता को देखते हुए। उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग के अनुसार यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है, तो उससे रिलेटेड जो जिला वार यानी कि हर एक जिले के अपने अपने यहाँ पर रिक्वायरमेंट निकाले जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाली जा रही है, आवेदन निकाले जा रहे हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि सीधी काउंसलिंग होने वाली है। 20 से प्रक्रिया शुरू है और 22 से जो है आवेदन करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। 22 से अपने अपने जिले के स्तर पर यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा निकाला जा रहा है और 22 से ये आवेदन कर सकते हैं और 22/7 यानी कि 22 जुलाई तक लास्ट डेट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। हर एक ज़िले में अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हर जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने निकाला है अपने जो पद है, नियुक्ति जितने टीचर्स की चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ठीक है, तो एक अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को और देने वाली हूँ इसी से संबंधित कि यहाँ पर जो दुमका जिला यानी कि दुमका जिला में जो पारा एवं गैर पारा शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है जिला अध्यक्ष द्वारा, यहाँ पर जो निकाला गया है, जो आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट है, साथ ही जो क्वालिफिकेशन की बात कही गई है, यानी कि एक तरह से ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुई है उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैं पूरे स्पष्ट तौर पे आप सभी को सारी चीज़ें बताऊंगी। जो इम्पोर्टेंट डेट है, कब तक जो आप आवेदन कर सकते हो, काउंसलिंग कब होगी, जो चयन कब होगा, नियुक्ति प्रक्रिया कब होगी, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करूँगी। साथ ही आपके कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, उनकी जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या होगी और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं आप सभी को बता रही हूँ ये ऑफिशियल नोटिस है। ये आप देख सकते हो, कार्यालय जिला शिक्षा अध्यक्ष दुमका, शिक्षक पद पर नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना। ठीक है, ये आप देख सकते हो फर्स्ट में ही जो ये शिक्षक पद नियुक्ति से संबंधित आवश्यक सूचना, और ये दुमका जिला का है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगर हम डिटेल में पढ़ें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंडिका 13 में काउंसलिंग हेतु शर्तों पर निर्धारित किया गया है। ये जो होगा आपका काउंसलिंग पर होगा, काउंसलिंग के आधार पर होगा। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कंडिका 14 के आलोक में काउंसलिंग की तिथि, काउंसलिंग हेतु दावा आवेदन जमा करने की तिथि, प्राप्त दावे के मूल्य अभिलेखों और पूर्व के आवेदनों के आधार पर सत्यापन की तिथि आदि संबंधित निर्देश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के पात्रांक 771 दिनांक 13/6/2024 एवं पात्रांक 786 दिनांक 19/6/2024 छाया प्राप्ति संलग्न के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ष 2015 से 16 विज्ञापित पदों के विरुद्ध शेष रिक्त पदों कोटिवार रिक्त प्रतिवेदन संलग्न पर नियुक्ति वर्ष 1 से कक्षा वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 हेतु पारा गैर पारा यहाँ पर अंतिम काउंसलिंग के पश्चात आवेश पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना। दुमका जिला की वेबसाइट है वो आप यहाँ पर नोटिस कर ले सकते हो। ये इस वेबसाइट पर आपको ये नोटिस भी दिखने को मिल जाएगा। साथ ही आप आवेदन भी कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। अपलोड किया जा रहा है दिनांक 22/6/2024 से 22/7/2024 तक संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन 15/16 में आवेदन किए हो, यदि पारा गैर पारा कोटि जिसके लिए भी उनके द्वारा आवेदन किया गया हो आदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साक्ष्य स्पीड पोस्ट निबंधित डाक की छाया प्राप्ति सहित आवेदन करेंगे। ठीक है, स्पीड पोस्ट से आपको जो है आवेदन भेजना है। और जो यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है, जिला शिक्षा अध्यक्ष कार्यालय दुमका। ठीक है, ये जो एड्रेस है आपका समाहरणालय भवन ए ब्लॉक तृतीय तल के पते पर आवेदन निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्य माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा। दिनांक 22/7/2024 के संध्या 5 बजे तक उपरांत किसी भी आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि अन्य माध्यम से आपका जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको डाक द्वारा स्पीड पोस्ट द्वारा यहाँ पर जो एड्रेस है उस पर आपको भेजना है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आवेदन के साथ जो डॉक्यूमेंट वगैरह है सारी चीज़ों को अटैच करके यहाँ पर भेजना है। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है आपका 2015-16 में भी जो आवेदन किए थे पारा गैर पारा, उनके लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि अलग अलग आवेदन किया गया हो तो अलग अलग साक्ष्य स्पीड पोस्ट के द्वारा किया जाए।
और यहाँ पर जो है जो अभी भरने का जो तिथि यहाँ पर जारी हो चुका है, 22 जून से ये स्टार्ट हो चुका है। 22 जून से आपका 22/7 यानी कि 1 महीने का पूरा टाइम है। तो कोशिश करें जल्द से जल्द आप इसे भर के भेज दें, क्योंकि स्पीड पोस्ट से भेजने पर भी कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है। और यहाँ पर बोल दिया गया कि लास्ट डेट शाम के 5 बजे तक यहाँ पर जो आवेदन आएंगे उसके बाद वो विचार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए और बाकी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन क्या भर सकता है। तो ये जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा यहाँ पर जो है ये नियमावली बनाकर भेजी गई है। जो जिला अध्यक्ष उसके अनुसार जो है यहाँ पर पारा एवं गैर पारा शिक्षकों की नियुक्ति करा रहे अपने जिला दुमका में। यहाँ पर देख सकते हो प्रेषक है शशि प्रकाश सिंह, जो निर्देशक है प्राथमिक शिक्षा के सेवा में सभी उपयुक्त झारखंड, सभी जिला शिक्षक अध्यक्ष झारखंड। ठीक है, तो ये जिला अध्यक्ष झारखंड मतलब जिला अध्यक्ष को दिया गया है। प्रत्येक जिले में जो अध्यक्ष है उनको दिया गया है अपने अपने जिले में किस तरह से नियुक्ति करानी है। विषय काउंसलिंग के संबंध में, और यहाँ पर बात की जाए कि कौन कौन इसके लिए योग्यता है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पष्ट रूप में बोला गया है फर्स्ट नंबर पे ही कि इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गैर पारा तथा स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गैर पारा पदों की नियुक्ति हेतु जिले द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन क्रमांक 2015 एवं 2015 जिला शिक्षा अध्यक्ष कार्यालय के क्रम में पूर्व में अंतिम काउंसलिंग के पश्चात आवेश रिक्ति पदों पर नियुक्ति नियमावली काउंसलिंग हेतु आवश्यक सूचना के प्रकाशन तिथि। तो जो है प्रकाशन, ये जो नोटिस आया था आपका, जैसे कि मैंने आप सभी को अपडेट दिया था कि 20 तारीख को प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा सभी जिलों में। तो 20 जून से ये प्रक्रिया शुरू हुई और 22 से आपका जो है 22/6 से आपका 22/7 यानी कि 22 जून से 22 जुलाई तक ये प्रोसेस चलेगा। आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है सेकंड नंबर में जो इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो पारा गैर पारा जिसके लिए उनके द्वारा आवेदन किया गया है। यदि दोनों कोटि में अलग अलग आवेदन किया गया है तो अलग अलग साक्ष्य स्पीड पोस्ट द्वारा डाक एवं छायाप्रति, यदि आपने पारा एवं गैर पारा यानी कि कक्षा 1 से 5 वालों के लिए भी किया है या कक्षा 6 से 8 वालों के लिए किया है अलग अलग, तो अलग अलग आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। ये नहीं कि एक में ही नहीं करना आपको। थर्ड नंबर में देखते हैं प्राप्त दावा आवेदनों की स्क्रूटनी एवं जिले के वेबसाइट पर काउंसलिंग हेतु सूची के प्रकाशन की तिथि, यानी कि आवेदन करने के बाद जो आपका स्क्रूटनी जारी किया जाएगा, जो सूची जारी किया जाएगा वो आपका 23/7/2024 को, यानी कि 22 तक आप आवेदन कर सकते हो। 23/7/2024 से यहाँ पर 31/7/2024 तक आपका जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आगे यहाँ पर 4 नंबर देखेंगे काउंसलिंग की तिथि। तो जो काउंसलिंग का यहाँ डेट लिखा गया है वो 1 अगस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अगस्त को होगा। और जो 5वां अंतिम चयन सूची का प्रकाशन होगा वो 7 अगस्त को आपका इसका रिजल्ट भी आ जाएगा किसका किसका चयन हो गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दी गई हैं उसे भी यहाँ पर हम क्लियर देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पश्चात आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये जो नोटिस आप सभी को पता है ये दिया गया था 13/6/2024 को काउंसलिंग के संबंध में। ये आपका दिनांक 8/2/2024 फरवरी का है, जहाँ पर आपका यहाँ पर डेट जो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन की गई है। आगे यहाँ पर देखेंगे ये नोटिस दिया गया था पहले भी, अब इस पर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखोगे 14 का यहाँ पर आप देख सकते हो प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक एवं अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों में से 50% पद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत है। ऐसे आध्यात्मकर्ता पारा शिक्षक जिनकी सेवा उस पंचांग वर्ष जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञापित प्रकाशित की जाएगी कि 1 अगस्त को न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक की हो के चयन हेतु योग्य हो रहेंगे। यानी कि एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पर बताया गया कि कम से कम 2 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए। आगे देखेंगे यहाँ पर 50% जो है वो आपका जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चयन किया जाएगा पारा शिक्षकों का। और सेकेंड आप देखोगे 14 ख में शेष 50% पद गैर पाराहाते अभ्यर्थियों के साथ वैसे अभ्यर्थी जो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान कार्यरत अहत्याधारी पारा शिक्षक के लिए अनुमान्य किसी भी तरह की छूट यहाँ पर सीमा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक का उपयोग नहीं करते हो के चयन हेतु योग्य रहेंगे, लेकिन डीपीई की प्रशैक्षणिक योग्यता इस छूट के दायरे के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोस्ट भी दिया गया है। ये जो पहले अपडेट आई थी, पहले जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो विज्ञान और गणित में जो टोटल शिक्षक है कुल विज्ञापित पद 1 है, एसटी वालों के लिए 13 इतना।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है इस नोटिस में, और यहाँ आपका बता दिया गया है दुमका में कुल विज्ञापित पद 20, ST SC 190, जनरल 212, BC में एक भी नहीं है, BC 2 में भी नहीं है, टोटल आपका 422 है, ठीक है। और गैर पारा कोटि में यहाँ पर 422 यहाँ पर है, उस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ये जो अपडेट पहले निकाली गई थी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा, और यहाँ पर देख सकते हो ये जो डेट है, देख सकते हो 19/6/2024। तो ये जो रिक्त पद है ये आपका यहाँ पर बता दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पर टोटल जो है ग्रेड पे, यहाँ पर वेतन भी देख सकते हैं, सैलरी भी बता दी गई है। आप ऊपर नोटिस करोगे यहाँ पर ये थोड़ा उल्टा यहाँ प्रिंट आउट है, इसीलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा, ठीक से नहीं समझ आ रहा होगा। इंटर प्रशिक्षित वेतन मार्ग है, तो ग्रेड पे आपका 4200 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो। और गैर पारा कोटि का शेष रिक्त का विवरण, तो ये पारा कोटि का है यहाँ पर, और तुमका यहाँ पर विषयवार दिया गया है कि कौन कौन विषय में आपको कितनी रिक्तियाँ चाहिए। और नीचे जो है दुमका आप देख सकते हो भाषा, जो बार बार पूछ रहे थे कि भाषा से संबंधित कौन कौन, तो यहाँ पर दे दिया गया है भाषा से संबंधित जो पद खाली है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से इस अपडेट में सारी चीज़ें क्लियर की गई है। तो यहाँ पर आपको आवेदन कर लेना है। आवेदन में सारी चीज़ों को आपको डॉक्यूमेंट के साथ उसकी मतलब कि ओरिजिनल नहीं डालना आपको, यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जब होगा तब उसके बाद डालना होता है, तो उसके बाद उसमें चेक होता है तो ले जाना होता है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का जो वो कॉपी करके वो डालना है यहाँ पर, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ आवेदन दे देना है, और कोई भी माध्यम से यहाँ पर नहीं बोला गया है, ठीक है। आप अपने जिला अध्यक्ष या जिला कार्यालय में जाकर इसकी जो डिटेल जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड और भी अपडेट आने वाली है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप सभी मिस ना कर सको। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।